110 आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धों कैसे, जो युग कोटि सिराई। गुर वशिष्ठ मिल लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दीन्हा, जो सीता रघुनाथ विवाही, पलयक संच न कीन्हा। तीन लोक के कर्ता कहिए, बाल बधो बरियाई, एक समय ऐसी बनियाई, उन्हों अवसर पाई। नारद मुनि को बदन छिपायो, कीन्हों कप को स्वरूपा, शिषपाल की भुजा उपारी, आप भय हरि ठूठा। पार्वती को बाँझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, कहीं कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात ने नारी। सदगुरु कबीर यथार्थवादी संत थे। वे भावुकता में बहते नहीं थे, किंतु भावुकता में बहने वालों को चाहते थे कि वे भावुकता में न बहें, वास्तविकता को समझें। लोग कमजोर होते हैं और भले बुरे सारे कर्म करने लगते हैं और उनको फिर पश्चाताप होता है। वे चाहते हैं कि हमारे कर्म कोई काट दे। तो दुनिया के गुरुओं ने, नाना मत के आचार्यों और पंडितों, मुल्लाओं, ज्ञानियों, पादरियों और गुरुओं ने रास्ता निकाला है कि तुम्हारे पाप कट जाएंगे, और पाप काटने की सब लोगों ने अपने अपने नए नए नुस्खे तैयार किए हैं। किसी का नाम लेकर के हमारा पाप कट जाएगा। जो महापुरुष संसार में हुए, उनको महापुरुष मात्र नहीं रहने दिया गया, उनको भगवान बनाया गया। उनको किसी लोक विशेष से आया हुआ बनाया गया। अवतार, पैगंबर, ईश्वर पुत्र बनाया गया, देवी देवता बनाया गया, और ये माना गया कि उनका नाम लेने से सारे पाप कट जाएंगे। और इस प्रकार समाज को साहस देने की अपेक्षा भूल भुलैया में डाला गया। साहस देना तो यह है कि भाई तुम कर्म सुधारो, गलत काम न करो, जो हो गया वो हो गया, अब आगे न करो। लेकिन ये न कह करके ये हुआ, चाहे जितना गलत हो, अमुक नाम लेने से सब भस्म हो जाएगा। उतना पाप आदमी जिंदगी में कर नहीं सकता है जितना राम कहने से, एक बार राम कहने से भस्म होता है। ऐसे कृष्ण, ऐसे और नाम। साहब कहते हैं कि जिनके नाम लेकर के तुम अपने पापों को काटने की चेष्टा करते हो, उनके पाप स्वयं नहीं कटे, उनके कर्म स्वयं नहीं कटे, वे अपने कर्मों के फलों को भोगे। आपन कर्म न मेटो जाई। अपना कर्म राम से, कृष्ण से, विष्णु से, शिव से, किसी से नहीं मिटाया गया। जो उन्होंने कर्म किया उसका फल वे भोगे। तब तुम्हारे कर्म कैसे वो मिटा देंगे? कर्म का लिखा मिटे धों कैसे, जो जुग कोटि सिराई। कर्म का लिखा कैसे मिटेगा? धों कहते भला को। कर्म का लिखा मिटे धों कैसे, भला कर्म का लिखा कैसे मिट सकता है? जो युग कोटि सिराई, करोड़ों युग बीत जाएं तो भी
कर्म के फल भोगने होंगे। बीज उड़ जाते हैं हवा में, किसी मकान पर जा करके कहीं टिक जाते हैं, पानी और थोड़ी सी मिट्टी का संयोग पा करके वहीं पौधे बन जाते हैं। बड़े बड़े पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ मकानों पर हो जाते हैं। बीज तो सड़ भी सकता है, लेकिन कर्मों के संस्कार नहीं सड़ते हैं। कर्म जीव के साथ में चलते हैं और जो युग कोटि सिराई, करोड़ों युग बीत जाए, वह समाप्त होने वाले नहीं है। अवश्यम भाविनो भावा भवंत महतामप नगनत्वम नीलकंठ से महाआयुष्य न मरे। जो कर्म फल भोग है सबको भोगना है। विष्णु का सर्वसैया पर सोना और शिव का नग्न रहना प्रमाण है। शिव औढ़रदानी और अपना नंगे रहते हैं, उनको कपड़ा नहीं मिलता है। विष्णु जगत पालक और उनको आज तक गद्दा गलीचा और पलंग नहीं मिले, और सांप पर सोते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकूट सतैरव। जो कर्म है उसको भोगना है, चाहे करोड़ों कल्प बीत जाए। इसलिए कर्म सुधार की महती आवश्यकता है। कर्म को काटने की चेष्टा, किसी के नाम जप से कर्म कट जाएंगे, इस भूल भुलैया में न पड़े। और इसके लिए साहब पुराणों महाकाव्यों का उदाहरण देकर के उन्हीं ग्रंथों से समझाना चाहते हैं, जिन ग्रंथों के आधार पर पंडित लोग ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे कर्म अमुक के नाम लेने से कट जाएंगे। गुर वशिष्ठ मिल लगन सुधाय सूर्य मंत्र एक दीना। जो सीता रघुनाथ विवाही पल एक संचन कीना। सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ थे, दशरथ राम इत्यादि के वे गुरु थे, और पूरे सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ थे। तो इसका मतलब है वाशिष्ठ लोग। वाशिष्ठ का मतलब है जो वशिष्ठ गोत्र की परंपरा में लोग हों। जैसे शंकराचार्य 1200 वर्षों से शंकराचार्य हैं, तो इसका मतलब है कि शंकराचार्य की एक परंपरा, नारद, राम के जमाने में भी नारद हैं, कृष्ण के जमाने में भी नारद हैं। तो नारद की एक परंपरा हो सकती है। ऐसे व्यास, ऐसे वशिष्ठ, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो गोत्र के आधार पर चलते हैं या पद के आधार पर चलते हैं, और उनको हम नहीं समझते हैं तो एक व्यक्ति मान लेते हैं। राम की शादी जब होनी हुई तो गुरु वशिष्ठ मिल लगन सुधायो। मिल से अभिप्राय है कि और लोग भी शोधने में थे। वो थे सदानंद और विश्वामित्र। वशिष्ठ मुख्य थे। ये सब मिल करके राम और सीता की शादी की लग्न शोधी। सूर्य मंत्र एक दीना, और एक सूर्य मंत्र दिया। सूर्यवंशी राम थे, उनको सूर्य मंत्र दीक्षा दी गई। बड़ी सावधानी से विवाह संपन्न किया गया। लेकिन जो सीता रघुनाथ विवाही पल एक संचन कीना, जिस सीता का विवाह रघुनाथ से हुआ वह एक पल भी संच से न रही, सुखी नहीं रही। विवाह के बाद जब वे चलते हैं अयोध्या के पथ में, तो परशुराम आते हैं और रास्ते में रोक देते हैं और कहते हैं कि शिव का धनुष किसने तोड़ा है, बताओ।
जो तोड़ा है निश्चित ही आश्चर्य का काम किया है। और दशरथ परेशान हो जाते हैं। दशरथ कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन दशरथ की बात तो सुनते नहीं। कहते हैं कि राम ने तोड़ा है, राम को कहते हैं। एक परेशानी उपस्थित हो जाती है, लेकिन वो परेशानी थोड़ी समय समाप्त हो जाती है। उन्होंने कहा अगर तुमने तोड़ा है तो निश्चित ही वह आश्चर्य का काम किया है। लो मेरा धन्ना और इसको चढ़ा दो, तब मैं तुम्हें जानूं। चढ़ाए और बाण कहे अब इसको कहां छोड़ूं? तो उन्होंने बताया अमुक पर्वत पर छोड़ दीजिए। फिर परशुराम शांत हो जाते हैं। ये वाल्मीकि रामायण में आया है। गोस्वामी जी ने इसको धनुष यज्ञ की भूमि में ही किया है, वहां और रौनक आ गई है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कोई धनुष यज्ञ नहीं है। विश्वामित्र पहुंचते हैं, राम चाहते हैं कि हम भी उस धनुष को देखें जिसकी चर्चा है। तो हजारों वीर उस पेटी को ठेल करके बाहर लाते हैं, जो कई पहियों पर है, और उसमें से फिर खोल करके उसको धनुष में देखते हैं और वहीं उसको उठा करके चढ़ा देते हैं। ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार है। राम को शाम को कहा जाता है राजगद्दी होगी और सुबह वनवास, उसके साथ सीता भी। वन में अनेक कष्ट, विराट ने सीता का अपहरण किया और राम लक्ष्मण ने किसी प्रकार छुड़ाया और विराट को मारा। फिर रावण ने अपहरण किया। रावण को मारने के बाद जब विभीषण द्वारा सीता लाई गई राम के पास, तो राम ने सीता को कटु शब्द कहे। जैसे आंख के रोगी को दीपक अच्छा नहीं लगता है, वैसे सीता तुम सामने खड़ी हो अच्छी नहीं लग रही। और रावण तुम्हें देखा, तुम्हें गोद में दबाया, तुम शुद्ध कैसे हो? और तुम जैसी सुंदरी को पा करके एकांत में रावण अपने को रोक न सका हो। बहुत बहुत कटु शब्द का सीता को बड़ी पीड़ा हो। अंत में लक्ष्मण से उन्होंने कहा कि भैया लकड़ी ला दो, मैं जल मरूंगी और अब जीवन ठीक नहीं। अयोध्या जाने पर लोक विवाद के डर से श्री राम ने वशिष्ठ से भी नहीं पूछा, नगरवासियों से नहीं पूछा, मंत्रियों से नहीं पूछा, भाइयों को बुलाकर डांट के कहा कि जो मैं कहता हूं वो करना। और लक्ष्मण सुमंत को ऑर्डर दिया कि सुबह इनको जंगल में छोड़ाओ। जब ले गए गंगा के पार, गंगा तक लाए, वहीं रथ खोल दिए और नौका पर बैठा करके लक्ष्मण जब गंगा पार ले गए। बहाना ये था, सीता ने कहा था कि गर्भवती थी, तो ये था कि ऋषियों के आश्रम में एक दिन रहने का मन होता है, तो उसी बहाने ले गए। एक पेड़ के नीचे उनका सामान रख दिए, उनको बैठा दिए। लक्ष्मण रोने लगे। सीता ने कहा तुम रोते क्यों हो? एक दिन के लिए आए हो, हम लोग कल चलेंगे, उनके दर्शन करेंगे श्री राम के, क्यों रोते हो? फिर वो रोते गए। क्या बात? कहे मैं ऐसा कठोर वचन कैसे कहूं? कहे नहीं, बताओ क्या बात है। कहे लोक अपवाद के डर से राम ने तुम्हें सदा के लिए छोड़ दिया। ऐसा सुनते ही सीता मूर्छित होकर गिर पड़ी। उन्होंने कहा कि जब मुझे लोग पूछेंगे किस पाप से निकाल दिया तो मैं क्या बताऊं, और एकदम क्रंदन करने लगी। फिर उन्होंने कहा कि देखे जाओ मैं गर्भवती हूं, कोई एक नया ऑब्जेक्शन मुझे कोई न करे। लक्ष्मण ने कहा कि मां मैंने आपको नजर पर कभी नहीं देखा, मैं आपके गर्भ को कैसे देखूं? दोनों रोने लगे। अंत में लक्ष्मण
नौका पर बैठ करके लौट आए, बार बार देखते रहे। जब रथ पर बैठ करके अदृश्य हो गए तो सीता और जोर से रोने लगी। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि उस समय मोरों की ध्वनि और सीता का रुदन एक हो गया और कोई वाहन नहीं था। उसके पश्चात ऋषियों के बच्चे खेलते थे और जाकर के कहे कि एक युवती स्त्री रो रही है, तो वाल्मीकि ने अपने आश्रम में बुलवा लिया। ये सब कहानी कितनी द्रावक है। श्री राम स्वयं जीवन भर दुखी रहे और इसीलिए जब कोई देर तक अपनी दुख भरी कहानी कहता है तो लोग कहते हैं क्या यार अपनी राम कहानी शुरू कर दिए। राम कहानी का अर्थ है दुख भरी कहानी, लेकिन श्री राम की अपनी विशेषता यह है कि वो दुख में टूटे नहीं, दृढ़ रहे। अब जीवन में गलती सही होती है, लेकिन कुल मिलाकर के उन्होंने अपने आप को संभाल के रखा। अर्थ है पलयक संच न कीना, राम हो या सीता, दोनों जीवन में बराबर दुख पाते रहे। तो गुरु वशिष्ठ का लग्न शोधना विश्वामित्र सदानंद से मिल करके ये सब कुछ काम नहीं किया। पंडित लोग उसमें निकालते हैं रेशा, कहते नहीं वो कुछ कारण था और उसके लिए धर्म शास्त्रों में वर्णित है। रावण का क्यों वध हुआ, उसमें विग्रह का प्रसंग था, सबका अपना वर्णन है धर्म शास्त्रों में। पंडित लोग अपना रास्ता निकालते रहते हैं। तीन लोग के कर्ता कहिए बाल बधो बरियाई, एक समय ऐसी बनी आई उन्हों अवसर पाई। लोग कहते हैं कि श्री राम तीन लोग के कर्ता हैं। तीन लोग का मतलब है पूरा संसार। जहां हम हैं ये बीच का लोग है, और ऊपर का लोग और नीचे का लोग। कोई कहीं भी रहे वो मानो बीच में, क्योंकि संसार का कोई अंत तो है नहीं। तो तीन लोग का लाक्षणिक अर्थ होता है सारा संसार। श्री राम सारे संसार के कर्ता धर्ता है, इस प्रकार लोग मानते हैं। बाल बधो बरियाई, लेकिन उन्होंने बाली को बरियाई मारा। बरियाई नाम जबरदस्ती, जबरदस्ती यहां अर्थ नहीं, यहां अर्थ छल करके, छल करके मारा, धोखा दे करके, पेड़ के आड़ में खड़े होकर के मारा। और ये तो न तो नीति है न बहादुरी है। सुग्रीव भी श्री राम से मित्रता इसीलिए की थी कि हमारा काम बने। श्री राम ने भी इसीलिए मित्रता दी कि हमारा काम बने। कोई बात नहीं, संसार में ऐसा किया जाता है, तो नीत होना चाहिए। और उनको चाहिए था कि बाली को बुला करके अथवा उनके पास जा करके कहते कि भाई सुग्रीव को मंत्रित्व पद फिर दो, इनकी पत्नी लौटाओ, इनका अधिकार दो, इनको परेशान न करो। और जब ये न मानता तब कहते कि हम अपने मित्र के साथ, मित्र के सहयोग में खड़े होते हैं, लड़ने के लिए सामने आ जाओ। ये सब कुछ नहीं किया, बताया भी नहीं, सूचना भी नहीं दी, और गए पेड़ के आड़ से मारने के लिए। जब दोनों को कहे जाओ सुग्रीव लड़ो, लड़ने लगे तो पहचान नहीं पाए, क्योंकि दोनों की शक्ल एक थी। सर्वज्ञ भगवान पहचान न सके। तो बाली ने उठा उठा करके सुग्रीव को खूब रगड़ा। अंत में वो भगा, आ गए राम के पास। राम बहुत लज्जित थे। सुग्रीव ने कहा आप मुझे पिटवा दिया भेज करके, जब ऐसे पिटवाना था तो क्यों आप भेजे? कि भाई मैं पहचान नहीं पाया किसको बाण मारूं, कहीं उल्टा हो जाता तो बड़ा गड़बड़ होता। तो उन्होंने एक फूल की माला पहना दी और कहा कि अब की जाओ लड़ो, मैं पहचान लूंगा। तो जब फिर ललकारा तो तारा ने समझाया
कि देखो वो श्री राम के मित्र हो गए हैं, उनका बल पा करके पिट जाने के बाद भी फिर आए हैं, इसलिए आप लगिए ना, अब कुशल नहीं है। तो बाली ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, श्री राम ऐसा नहीं करेंगे, उनके लिए हमें शंका न करना चाहिए। न चा कार्यो विषादस्ते राघवम प्रति मत कृते धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य कथम पापम करिष्यति। बाली का चित्त श्री राम के लिए साफ है। वो कहता है कि अय तारा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं कि श्री राम मुझे आके मार देंगे, क्योंकि श्री राम धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य, वह धर्मज्ञ हैं और कृतज्ञ हैं। ऐसा पाप वो कैसे करेंगे कि वो हमें मारने के लिए आ जाएं, जबकि उनका मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं है, कोई वैमनस्य नहीं, कोई मतलब नहीं है, तो मुझे मारने कैसे आ जाएंगे। बाली का चित्त इतना साफ है और हमारे भगवान श्री राम छिप करके मारने के लिए तैयार है, और छिप करके उन्होंने मारा। जब छिप करके मारा तो बाली ने जो कुछ कहा है उसका उत्तर तो उनके पास था नहीं। जो कुछ उत्तर है सब उल्टा पलटा ही है। चाहे वाल्मीकि ने उत्तर दिलाया हो और चाहे गोस्वामी जी ने, चाहे अन्य कवियों ने, सबके उत्तर केवल लीपा पोती। और निश्चित ये काम बहुत घटिया है, लेकिन ऐसा उन्होंने क्या किया, अगर ये घटना सच है तो लगता है ये राजनीति, कूटनीति, और कूटनीति से भी उतर करके राजनीति के लाभ को लेने के लिए एक अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। और ऐसे रजवाड़े लोग करते रहे। अगर सुग्रीव और बाली की मित्रता श्री राम करवा देते तो उनको क्या मिलता? सुग्रीव को तो मंत्रित्व पद मिल जाता, बाली रावण का मित्र था और वो राम की सहायता न करता तो राम को रावण पर विजय पाना असंभव था। इसलिए उन्होंने सोचा कि बाली अगर नहीं रहता है और सुग्रीव राजा हो जाता तो सारी सेना हमारा काम करेगी। और सामने जाकर के लड़ने की हिम्मत नहीं थी। बाली बहुत बलवान था और श्री राम ने देखा कि मेरा साहस नहीं हो रहा है, सामने जाके लड़ो, तो ये काम छिपके ही करना है। तो इस प्रकार उनकी दुर्बलता और अपना राजनीतिक स्वार्थ, इसलिए उन्होंने ऐसा गर्हित काम किया। और इस काम को किसी ने क्षमा नहीं किया, वाल्मीकि ने भी नहीं क्षमा किया। वाल्मीकि ने इसको अंगद के मुख से कहलवाया। जब सीता की खोज में गए थे तो सीता का पता न पा करके सभी समुद्र के किनारे आमरण अनशन करके मर जाने के सोचे कि ऐसे लौटेंगे तो सुग्रीव मार देगा, और सीता का पता मिला नहीं। तो फिर अंगद के मुख से वाल्मीकि ने खूब कहलाया कि ये सुग्रीव धर्म के जोगे में अधर्मी, हमारे पिता की इसने हत्या कर दी, माता को हड़प लिया, महापापी है। खूब कहलवाया। जो मन में जिज्ञासा जनता को हो सकती थी वो कवि ने सब कहलवा दिया। और आगे चल करके श्री राम को क्षमा नहीं किया पंडितों ने, और कहा श्री राम ही श्री कृष्ण हुए हैं। और श्री कृष्ण जब 120 वर्ष की उम्र में थे, यदुकुल का विनाश हो गया था, तो उन्होंने जाकर के वसुदेव से कहा, पिताजी सबका विनाश हो गया है और ये करुण क्रंदन मैं सुन नहीं सकता,
और यादों से विहीन द्वारिका को देखना भी मुझे पसंद नहीं। मैं अर्जुन के पास दूत भेज दिया हूं, सबको ले जाएंगे वो, और मैं अब नहीं रुकूंगा। वो जाकर के वन में एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। जरा नाम का व्याध हिरन समझ करके मार दिया, बाण लगा और उनका प्राणांत हुआ। कहा जाता है कि उन्होंने जो बाली को छिप के मारा था वही कृष्णावतार में फल भोगा। इस प्रकार पंडितों ने उनको क्षमा नहीं किया और ये लिखा। अब कौन कब था क्या था, राम थे राम ही कृष्ण थे, इसको कौन जानता है। बात तो यह है कि पंडित एक प्रकार के पंडित तो होते हैं कि जो उल्टा सीधा सिद्ध करते हैं, और ऐसे भी पंडित सदैव से हुए हैं कि जो न्याय कहते हैं। दोनों बातें उसमें हैं। इसलिए पंडितों पर समीक्षा करनी हो तो एकांगी न होना चाहिए। कहीं उनकी गलतियों ही को कहें ठीक नहीं, उनकी अच्छाइयां भी हैं। जिसको उन्होंने परमात्मा माना उनको भी क्षमा नहीं किया। पूरी दुनिया में भारतीय परंपरा ऐसी उदार परंपरा है, जिसको देवी देवता और परमात्मा मानती है उसको भी कर्म फल भोग के संदर्भ में क्षमा नहीं करती। कर्म फल भोग उन्हें भी होते हैं। इसलिए कर्म का सिद्धांत भारतीय परंपरा में जितना वैज्ञानिक है कहीं नहीं। और परंपराएं हैं, कोई कोढ़ी है, उससे कहो कि क्यों कोढ़ी है, क्योंकि वो पुनर्जन्म नहीं मानते, तो कहेंगे कि ईश्वर ने ऐसा कर दिया और कोई चारा उत्तरे नहीं है। यहां पर है कि भाई कोढ़ी है तो अपने पूर्व जन्मों का पाप है। आज अगर पाप नहीं किया है और फिर भी कोढ़ी है तो पूर्व जन्मों का पाप है। तो एक समय ऐसी बनी आई उन्होंने अवसर पाई। एक समय ऐसा बना कि श्री राम को भी कृष्णावतार में जरा नाम के व्याध के बाण से लगने पर प्राण छोड़ना पड़ा और अपना कर्मफल भोगना पड़ा। नारद मुनि को बदन छिपायो किन्हों कक्को स्वरूपा। नारद मुनि का बदन, मुख, बदन, वदन, बदन का शुद्ध शब्द है वदन। वदन जिससे वाणी निकले, मुंह। नारद मुनि को बदन छिपायो, नारद मुनि का मुख छिपा करके किन्हों कपि को स्वरूपा, बंदर का स्वरूप बना दिया। इतना मात्र संकेत है और इसमें कथा है। गोस्वामी जी के मानस में एक कथा आती है, लेकिन गोस्वामी जी कबीर साहब के बाद हुए हैं, तो मानस से ये कथा लेने की बात तो हो ही नहीं सकती। महाभारत में ये कथा प्रथम है। महाभारत में कथा आती है कि नारद अपने भांजे पर्वत, उनके भांजे का नाम है पर्वत, उनके साथ संजय राजा के यहां जाते हैं। संजय राजा की लड़की को देख करके नारद मोहित हो जाते हैं, तो उनके भांजे पर्वत उनको शाप देते हैं कि तुम्हारा मुंह बानर सरी का दिखाई देगा। तो नारद कुपित हो जाते हैं और अपने भांजे को शाप देते हैं कि तुम्हारा स्वर्ग में प्रवेश नहीं होगा। आपस में गुस्सा शांत होकर के फिर समझौता करते हैं और शाप का निवारण करते हैं। उसके पश्चात संजय राजा अपनी लड़की नारद को दे देते हैं। ये कहानी आती है, यहां विष्णु से कोई मतलब नहीं। आगे चल करके ये कथा विस्तृत होती है। महाभागवत पुराण में, शिव पुराण में, पहले महाभागवत पुराण में ये कथा आती है। नारद के शाप से विष्णु राम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि विष्णु ने
नारद का मुंह वानर का बना दिया था। एक सुंदरी स्त्री को देख करके, जिसका नाम श्रीमती है, नारद मोहित होते हैं। तो विष्णु भगवान से कहते हैं, महाराज आप अपना हरि रूप मुझे दीजिए। तो हरि नाम विष्णु और हरि नाम वानर, तो वह हरि वानर का मुंह दे देते हैं और इसलिए स्वयंवर में नारद विफल हो जाते हैं और विष्णु श्रीमती को विवाह लेते हैं। इससे नारद को धक्का लगता है और शाप देते हैं कि तुम स्त्री वियोग में भटकोगे वानरों के साथ। और ये कथा महाभागवत में आती है, उसके पश्चात शिव पुराण इत्यादि अनेक पुराणों में फैलती है। गोस्वामी जी ने वहीं से लेकर के शीलनिधि राजा की लड़की मोहिनी की कल्पना करते हैं और कथा रोचक ढंग से लिखते हैं। महाभागवत में बात आई है कि शिव के 2 गण वहां पर हैं और नारद का मजाक उड़ाते हैं, तो वे शाप देते हैं और वही रावण कुंभकर्ण होते हैं। ये बात गोस्वामी जी ने वहां से ली। कबीर साहब महाभारत या महाभागवत इत्यादि से लिए होंगे, जनश्रुत से लिए होंगे। गोस्वामी जी के पहले कबीर साहब का काल है। तो नारद का मुख वानर का विष्णु ने बना दिया और उनको मोहिनी या श्रीमती नहीं लेने दिया, स्वयं ले लिया। उसके परिणाम में नारद द्वारा शापित होकर के विष्णु राम हुए और सीता का वियोग सहना पड़ा। नारद मुनि को बदन छिपाओ किन्हों कब, राम होकर के सीता वियोग में पीड़ित रहे और वानर उनके सहयोगी हुए। वानर वन के नर। शिशुपाल की भुजा उपारी आप भयहर ठूठा। शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ के लड़के थे। जो लोग मानते हैं कि एक देश में एक वर्ग के लोग रहें तो झगड़ा नहीं होगा, महाभारत का युद्ध एक ही परिवार में हुआ है। यादवों का गृह युद्ध एक ही परिवार में हुआ है। अरब में एक ही परिवार में कटाकटी हुई है, आवाज भी होता है। और अमेरिका इत्यादि देशों में, यूरोप में ईसाई लड़ते रहे। तो ये मान लेना कि एक वर्ग के लोग रहेंगे तो शांति रहेगी, ऐसी बात नहीं। राग द्वेष और स्वार्थ की भावना जब तक न निकलेगी कहीं शांति नहीं। बुआ का लड़का प्यारा होना चाहिए, मामा का लड़का प्यारा होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, शिशुपाल बुआ के लड़के थे, श्री कृष्ण की बुआ के लड़के थे और दोनों में घोर विरोध था। कहा जाता है चेद देश, चेद देश कहते हैं यमुना से नर्मदा के बीच का क्षेत्र। ये इलाहाबाद से दक्षिण जाओ तो यमुना से लेकर के और नर्मदा का क्षेत्र पूरा जबलपुर क्षेत्र और ये बघेलखंड, ये चेद देश है। दमघोष राजा था, उसकी पत्नी से बच्चा हुआ और बच्चा हुआ तो उसके 2 हाथ ठीक और 2 हाथ अतिरिक्त थे, 2 आंखें ठीक और 1 आंख अतिरिक्त थी। तो रानी घबरा गई
फेंकवाना चाहिए। तो आकाशवाणी हुई कि ये लड़का बड़ा प्रतापी होगा और घबराओ मत, और इसको मारने वाला है, इसको मारने वाला भी पैदा है। इस प्रकार जिसकी गोद में जाने पर इसका अतिरिक्त नेत्र और दोनों अतिरिक्त हाथ गिर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, उसी के हाथ से मर सकता है। तो उस बच्चे को सबकी गोद में वह रखती थी। श्री कृष्ण और बलराम द्वारिका में सुने कि बुआ को लड़का हुआ है, तो आए देखने। श्री कृष्ण की गोद में जब वह उन्होंने रखा तो अतिरिक्त नेत्र लुप्त हो गया और दोनों हाथ गिर गए जो अतिरिक्त थे। तो भयभीत हो गई कि भैया तुम्हारे हाथ से मर सकता है। उन्होंने कहा बुआ जी मैं इसकी 100 अपराधों को क्षमा करूंगा। कहे तो बहुत है, 100 अपराध क्यों करेगा। ये कहानी है। अब ऐसी भी कहानी है कि मथुरा नरेश कंस को जब श्री कृष्ण ने मारा तो कंस की 2 पत्नियां अस्ति और प्राप्त जरासंध की लड़कियां थी जो मगध नरेश था। वो लड़कियां अपने नैहर गईं तो जरासंध सुन पाया तो देखा, बड़ा दुखी हुआ, तो कृष्ण पर हमला किया। 18 बार हमला किया। शिशुपाल भी उस हमले में जरासंध के साथ रहते थे, अपने मामा के लड़के को मारने के लिए, कृष्ण को मारने के लिए। तो उसके पश्चात भाग करके द्वारिका बसाए हैं और द्वारिका से शिशुपाल का जन्म देखने आते हैं शिशु रूप में। कैसा उल्टा पलटा कहानियां लिखी गई और पूर्वा पर विचार नहीं किया गया। शिशुपाल पीछे ही जन्मा होगा और जरासंध जो लड़ा होगा उसके साथ शिशुपाल को जोड़ना ये कथाकारों की भूल है। इस प्रकार शिशुपाल की भुजा उपारी, शिशुपाल की भुजा उखाड़ दी मानो, उनके गोद में जाने से हाथ गिर गए तो मानो उखाड़ दी। आप भय हरि ठूठा, लेकिन हरि श्री कृष्ण महाराज जब जगन्नाथ में गए तो ठूठे होके गए। ये कहानी है कि श्री कृष्ण की लाश समुद्र में डाल दी गई और समुद्र हो करके जगन्नाथ के तरफ जाकर के निकली और झुलसी हुई काली काली थी, उसी का स्थापन किया गया। और हाथ लूला लूला है, पंजा नहीं। आप बैर ठूठा। उधर की खूब कहानी, ऐसे उड़िया लोग खूब इस कहानी को कहते हैं। भक्ति भावना में लोग क्या करते रहते हैं। महाभारत में लिखा है कि अर्जुन जब पहुंचे तो बलराम और कृष्ण सब की लाशों का पता लगा करके और दाह करवाए। वो कह सकते हैं दाह करवाए तो थोड़े जले थे इसलिए समुद्र में फेंक दिए होंगे तो जगन्नाथ में जाके निकले। आप वह हरि ठूठा। अंततः बात यह है कि हरि ठूठे बैठे हैं। आज भी जगन्नाथ धाम में भगवान के हाथ में पंजे नहीं। पार्वती को बाँच न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी। ये प्रश्नवाचक है। पार्वती को क्या बंध्या न कहा जाए, ईश्वर को क्या भिक्षु न कहा जाए। पार्वती को बच्चा नहीं हुआ। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार पार्वती ने शिव से कहा कि हमें बच्चा चाहिए। उन्होंने कहा पुण्यक व्रत करो। पुण्यक व्रत किया, बहुत दान पुण्य किया, लेकिन बच्चा न हुआ। शिव बाहर से अंदर घर में जा रहे थे, उनका वीर्य आंगन में गिर गया, बस स्वामी कार्तिकेय पैदा हो गए। और जब वहां बिस्तर पर गए देखे तो बिस्तर पर एक बच्चा हाथ पैर उछाल रहा है, वो गणेश थे। वो श्री कृष्ण महाराज ही गणेश हो गए थे। ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण की महिमा है, तो स्वयं गणेश बना दिए गए। उनको लोग देखने आने लगे, गणेश को। बड़ा सुंदर लड़का था और इसकी सुकीर्ति बहुत फैली, तो शनिश्चर देखने आए
तो पार्वती ने कहा नहीं, हम तुम्हें नहीं दिखाएंगे, तुम्हारे नेत्र जिस पर पड़ते वो सब भस्म हो जाता। वो अपनी पट्टी बांधे थे आंख में, क्योंकि शनिश्चर अगर कुछ देख लें तो भस्म हो जाए। उसमें कहानी यह है कि शनिश्चर की पत्नी ऋतुमती होने के बाद स्नान करके जब उनके पास गई तो उन्होंने उनको नहीं ताका तो कहा तुम नहीं ताकते हो हमारे तरफ, जाओ, जब तुम किसी चीज को ताकोगे वो सब भस्म हो जाएगा। तो उन्होंने आंख पर पट्टी बांध ली। तो आंख पर पट्टी बांधे गए तो कहा कि हमें कृष्ण बच्चे के दर्शन करा दो। तो पार्वती ने कहा तुम देखोगे वो जल जाएगा, खाक हो जाएगा, ठीक नहीं है। तो कहीं एक आंख में एक किनारे से मैं देखूंगा थोड़ा सा, तो एक आंख से एक किनारे उनका चेहरा बच्चे के देखे तो बच्चे का चेहरा फक दे चल करके खत्म हो गया। तो बड़ा दुख हुआ। तब मैंने एक हाथी का सिर काट करके विष्णु ने ला करके वहां पर जोड़ दिया। ऐसा साधारण ऑपरेशन थोड़े होता था पहले, आजकल कोई क्या जानते हैं। लोग कहते हैं पहले जो बातें थी विज्ञान की आज नहीं है, पंडित लोग कहते हैं। तो इस प्रकार गणेश जी हो गए। इसीलिए गणेश जी का मुंह लंबा है। पेट क्यों बड़ा है? क्योंकि पुण्यक व्रत में जितना दान पुण्य किया गया था, श्री कृष्ण महाराज ने खूब खाया था, और श्री कृष्ण महाराज ही गणेश हैं, इसलिए बड़ा पेट हो गया। महाभारत में दूसरी कहानी है। ओ शिव जी चले गए थोड़ा बाहर, तो पार्वती ने उपटन किया और उपटन के मैल की मूर्ति बना दी, बच्चा बना दिया, और बच्चा जवान हो गया और दरवाजे पर बैठा दिया पहरे में। शिव आए तो कहे तुम कौन हो? कहे हम पार्वती के बच्चे के। पार्वती का बच्चा कौन हुआ? कोई नहीं कहा। लड़ गए, त्रिशूल से मार दिया, उसका सिर ही उड़ गया, पता नहीं कहां चला गया। तो फिर हाथी का सिर जोड़ा गया था। तो ये कहानियां तो बड़ी विचित्र विचित्र हैं, लेकिन सार अर्थ यह है कि पार्वती की कोख नहीं खुली, वह शिव जी की पत्नी थी और पार्वती की कोख नहीं खुली। कैसा आश्चर्य है। लोग शिव की आराधना करके चाहते हैं पुत्र पैदा हो जाए, और शिव अपनी पत्नी को पुत्र नहीं दे सके जीवन में। अब इतना साफ होने पर भी लोग इतने धोखे में पड़े रहते हैं। साहब कहते हैं पार्वती को बाज न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी। ईश्वर शिव, क्या उनको भिक्षु न कहा जाए? गोस्वामी जी भी कहते हैं जब पार्वती शिव के वर्ण करने के लिए तपस्या कर रही थी, तो सप्तऋषि गए थे परीक्षा लेने के लिए। तो कहा अरे शिव से क्या विवाह करोगे, विष्णु से करो। शिव तो ऐसे नंग धड़ंग संसार में रहने वाले, अशुभ भेष, और पंच कहें शिव सती भी आई पुण्य औड़ेर मराइन ताई। अब सुख सोच सोच नहीं भीख मांग भो खाएं, सहज एकाकिन के भवन कभोग नारी खटाएं। पंच कहते मैं नहीं कहता हूं। सभी लोग कहते हैं कि शिव ने पहले सती से विवाह किया था, फिर तिरस्कार कर दिया, मरवा डाला, और फिर सुख से सोते हैं, भीख मांग भो खाएं। संसार में भीख मांग के खा लेते, सोते हैं, कोई उनके साथ में नहीं है। सहज एकाकिन के भवन कभोग नारी खटाएं। एकाकी आदमी के घर में स्त्री कहीं टिकेगी? तुम क्या उनके साथ शादी करना चाहते? ये सब उपोद्घात गोस्वामी जी ने खूब बनाया। गोस्वामी जी कलाकार तो खूब थे कथा गढ़ने में। तो गोस्वामी जी कहते भीख मांग भव खाएं, भव नाम संसार। संसार में भीख मांग करके शिव जी खाते हैं, और विष्णु भी तो भीख मांगे थे। जब बल के दरवाजे पर गए थे तो भीख ही तो मांगे थे। बल से 3.5 पग जमीन मांगे और पूरा संसारे ले लिए। मंगता ही नहीं थे, धोखेबाज भी थे। मंगता हो तो क्षम्य भाई, मांग ले, अपना खाए पी लिए, धोखा भी किए।
इसीलिए एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा, बाला कहो जो भिखारी कहा, अबला सुनिए बलिराज दुआरे। पार्वती और लक्ष्मी ये दोनों मिल गए तो लक्ष्मी ने व्यंग किया, बाला कहो जो भिखारी कहां, भिखारी कहां है, शिव जी कहां। तो उन्होंने नाला पर दाहला जड़ा, अबला सुनिए बलिराज दुआरे। वो बलिराज के दरवाजे भीख मांगने गए होंगे, तो वो विष्णु मांगने गए थे। तो लक्ष्मी ने पार्वती का मजाक उड़ाना चाहा तो पार्वती ने लक्ष्मी को उड़ा दिया। दोनों के पति भीख मांगने वाले। तो साहब कहते ईश्वर ने कहे भिखारी, काई कबीर कर्ता की बातें कर्म की बात ने नारी। साहब कहते हैं कर्ता और कर्म की बात बड़ी विलक्षण है। जो करोगे वो भरोगे। राम कृष्ण विष्णु शिव ये अपने अपने कर्म फल भोग भोगे, तो हम अपने कर्म फल भोग कैसे नहीं भोगेंगे। जो करेंगे वो भरेंगे। यथा कामो भवति तत्कर्तृ भवति, यत् कर्तृ भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदप संबद्धते। आदमी जैसे संकल्प वाला होता है उसी प्रकार उसके मन में कर्तृत्व का अभिमान उत्पन्न होता है। जैसे कर्तृत्व का अभिमान उत्पन्न होता है तैसे कर्म करता है, और जैसे कर्म करता है वैसे ही वो फलों से जुड़ता है। इसलिए इस भ्रम में कोई न रहे कि हम राम विष्णु शिव कृष्ण किसी का नाम जप करके पाप को काट देंगे। इनके अपने ही कर्म नहीं कटे, तुम्हारे कर्म कैसे काट सकते हैं। इसलिए कर्मों का सुधार ही सुरक्षित पथ है, और कोई अपने मन की पवित्रता के लिए कोई नाम जपे उसका विरोध नहीं। मन एकाग्र करना, सरल करना, पवित्र करना, साधारण साधक कुछ जपता है अपने अपने निष्ठा के अनुसार, तो कोई किसी नाम को जपता है, कोई विरोध नहीं। लेकिन तुम पाप करते जाओ और नाम जपते जाओ, कटता जाएगा। यहां तक पंडितों ने कहा कि दिन भर का सारा पाप दिन के गायत्री जप से कट जाएगा, और रात का सारा पाप रात की गायत्री जप से कट जाएगा। यहां तक कह दिया, बौद्ध मत में भी कहा गया बुद्ध कह देने से निर्वाण प्राप्त हो जाता है, और बुद्ध भगवान के पास जीव पहुंच जाता है। बुद्ध भगवान तुषित लोक में रहते हैं, इस धरती पर कभी नहीं आए। वो तो केवल उनकी छाया आई, वहीं से छाया पड़ी। बुद्ध भगवान भला इस जमीन पर आ सकते कूड़े कचड़े में? जितना ढोंग पोंग और लोगों में है उतना ढोंग पोंग श्रवण परंपरा में भी। तो ये अंधविश्वास लोगों को बहकाने के लिए और श्रद्धा में भाव विह्वल होकर के सभी मत वालों ने किया है, जो निश्चित ही भ्रामक है, और बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है। कर्म के फल भोग सबको होते हैं, इसलिए कर्मों का सुधार आवश्यक है। अब प्रश्न ये हो सकता है कि मानो मनुष्य दुर्बल है और गलत कर्म हो गए तो क्या करें। गलत कर्म हो गए उस वैसे कर्म को फिर न दोहराए और उसके विरोधी कर्म करें। जैसे हिंसा हो गई तो अहिंसा का काम करें, व्यभिचार हो गई तो शुद्ध ब्रह्मचर्य पालन का काम करें, चोरी हो गई, चोरी का काम हमने कर डाला तो अब कभी चोरी न करें, बल्कि अपनी कमाई का या अपनी चीजें दूसरे की सेवा में लगाने की चेष्टा करें, परोपकार करें। तो साधक जब गलत रास्ता को छोड़ देता है, सही रास्ता पकड़ लेता है, तो जो बुरे कर्म के संस्कार हैं वो दब जाते हैं और अच्छे संस्कार सामने आ जाते हैं। जैसे कोई बखारी में कोदो रखा 4 मन, उसके ऊपर जौ रखा, उसके ऊपर गेहूं रखा, उसके ऊपर चावल रखा, तो खाने के लिए पहले चावल मिलेगा, तब गेहूं मिलेगा, तब जौ मिलेगा, तब कोदो। अब अगर इतना खाने का अवसर ही नहीं आया, चावल गेहूं खा के रह गया, शरीर छूट गया, तो खाने नहीं पड़ेगा।
तो जो भी हमसे दुष्कर्म हुए वो दुष्कर्मों को न दोहराएं, सत्कर्म करें। सत्कर्म करने से चित्त शुद्ध होगा, नहीं पड़ेगा। तो जो भी हमसे दुष्कर्म हुए वो दुष्कर्मों को न दोहराएं, सत्कर्म करें। सत्कर्म करने से चित्त शुद्ध होगा और शुद्ध चित्त होने से साधना में प्रगति होगी और साधना में प्रगति होने से मोक्ष लाभ होगा और इसी जीवन में मोक्ष लाभ हो गया तो जितने भी अच्छे बुरे कर्म हो सब निष्फल हो जाएंगे। और अगर इस जीवन में पूरी सफलता न मिली तो अच्छे कर्म होने से फिर से मनुष्य शरीर मिलेगा और फिर साधना में लग जाएगा। अब देह में जहां तक है वो बुरे कर्म का भी फल आ सकता है। जब देह रचना होती है तो बुरे कर्म के फल भी आ जाते हैं। जैसे बड़े बड़े योगी और त्यागी संत महापुरुषों को रोग व्याधि से ग्रसित देखा जाता है, भयंकर रोग से। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कैंसर, गले के कैंसर से पीड़ित रहे और जीवन उनका बड़ा निर्मल था। तो बुरे कर्मों का परिणाम देह में भोग में तो आ सकता है, लेकिन अच्छा कर्म करने से संस्कार अच्छे हो जाते हैं और मोक्ष का काम सरल हो जाता है। इस जीवन में काम पूरा हो गया तो अच्छा, नहीं तो आगे पूरा हो जाएगा। देह में भोग आ जाएगा, कल्याण का काम उनका नहीं रुकेगा। इसलिए साधक अगर गलती को छोड़ के सही रास्ते पर चले तो रास्ता साफ है। शरीर तो है दुर्बल, हर इंसान है, गलतियां सबसे होती हैं। जो दूसरे की गलती देखता है इसका मतलब है वो अपने आप से असावधान है। जो अपने मन को देखेगा झांक करके दूसरी गलती देख नहीं पाएगा। अब दूसरी बात यह है, देख पाने का मतलब सुधार के लिए देखना तो जरूरी है। जिसे यहां 10-50 लोग हैं और कोई गलत कर रहा है उसको समझा के सुधार दे। नहीं सुधरता है तो समाज में जो जिम्मेदार व्यक्ति लोग हैं उनसे कहें जिससे वे सुधार दें। अब अगर किसी गलती देखे और किसी से न कहा है वैसे होने दे, तो देख करके या तो उसको सुधरवा दे या तो बड़े से कह करके सुधरवावे। और देखे और किसी से कुछ न कहे तो वो भी अपराधी माना जाएगा कि समाज में गलती हो रही है और वो देख रहा है और वो न सुधार पा रहा है न किसी से सुधरवाने की चेष्टा करता है, तो वो भी अपराधी। तो देखने देखने में अंतर है, देखने देखने में अंतर है। एक देखना है दोष दृष्टि से, तुच्छ मानकर अपमान करना, व्यंग करना, मजाक उड़ाना। ऐसे लोग तो बदहवास हैं। ऐसे लोग तो स्वयं दोषी होते हैं। खाली किसी मोटा दोष देख करके किसी व्यंग करने लगे, मजाक करने लगे और उनके अंदर में भंगार भरी है। यही भंगार है कि जो दूसरे को मजाक उड़ाया जाता है और बुरा देखा जाता है। गलतियां हर इंसान से होती है और हर इंसान हर साधक अपने मन को देखे, मन में कब कब क्या उठ जाता है। अगर कुछ नहीं उठता है, कोई गंदगी नहीं उठती है, तो फिर ऐसा व्यक्ति तो दूसरे न व्यंग करेगा, न मजाक उड़ाएगा, न दोष देखेगा। वो तो किसी गलती देखेगा तो स्नेह से सुधारेगा। जो व्यंग मजाक करते हैं और दूसरे को गर्हित करने की चेष्टा करते हैं वे स्वयं दोषों से लिप्त है। तो ये दोष देखना गलत है। सुधार की दृष्टि से देखना ये तो बहुत अच्छा और बहुत जरूरी है। अगर कहा सुना न जाए, समझाया न जाए, सुधारा न जाए, परिवार समाज नष्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो दोष देखने की प्रवृत्ति नहीं, सुधारने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो कर्म आदमी का बिल्कुल सुधर सकता है। आज तक जो गलत हुआ अब गलत न करें, सावधान रहें। सदगुरु कबीर ने यहां पर कहा कि जो जुग कूट सिराई, कर्म कलिका मिटे धो कैसे जो जुग कूट सिराई। तो यहां कर्मी जीवों के लिए कहा और ज्ञान द्वारा कर्मों का नाश। तौलों तारा जगमगे, चौलों उगे न सूर। तौलों जीव कर्म बस डोले, चौलों ज्ञान न पूर। उन्होंने साखी में कहा तारे तब तक टिमटिमाते हैं जब तक सूरज उगता नहीं।
जीव तब तक कर्मों के बस डोलता है जब तक ज्ञान पूरा नहीं। और इतनी ही बहुत बहुत लंबी बात, बड़ी बात है, सब बातें इसमें आ गई। एक पंक्ति में उदाहरण है, दूसरी पंक्ति में अपना विषय जो समझाना चाहते हैं, और उदाहरण बहुत सटीक है। सूरज जब तक नहीं उगता है तभी तक तारों के प्रकाश है। सूरज होगा तो तारे दिखाई नहीं देते। आकाश में तारे रहते हैं दिन में भी, लेकिन नहीं दिखाई देते। जीव कर्म के बस तभी तक डोलता है जब तक पूरा ज्ञान नहीं। पूरा ज्ञान का मतलब जड़ चेतन निर्णय मात्र हो जाना नहीं, स्वरूप समझ लेना मात्र नहीं। पूरे ज्ञान का अर्थ है मोह की निवृत्ति। जब मोह की पूर्ण निवृत्ति हो जाती है तब पूरा ज्ञान है। ज्ञान वही जो कि माने नहीं मन का, बोध वही जो कि गांसे फिरे मन का। पूर्ण ज्ञान का उदय, तब जीव कर्मबश नहीं डोलता है। कर्म क्या है? कर्म का लक्षण क्या है? कर्म का लक्षण है उद्वेग। अगर मन में उद्वेग आता है तो यही कर्म का लक्षण है। उद्वेग शांत, जैसे काम का उद्वेग, क्रोध का उद्वेग, द्वेष का उद्वेग, ईर्ष्या का उद्वेग, राग का उद्वेग, लिप्सा लालच का उद्वेग। उद्वेग जो हमारे मन में आता है ये कर्म का लक्षण है। अखीच सतगुरु विशाल साहब ने कहा है, जब कर्म नष्ट हो गए तो अखीच हो जाता है, खिंचाव, आकर्षण रहे। आकर्षण उद्वेग एक ही बात है। तो उद्वेग जब तक आता है तब तक मानो कर्म के बस जीव बंधा है। जब उद्वेगहीन हो गया, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, समाधिस्थ से केसो, स्थित धी किम प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम, पूछा है। श्री कृष्ण महाराज ने गीता में बताया है, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। मन में स्थित हुई समस्त कामनाओं का जिसने परित्याग कर दिया और आत्मा द्वारा आत्मा में स्थित है, उसको स्थितवान कहा जाता है। आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट है। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट। धन से संतुष्ट है तो असंतुष्ट होगा। पुत्र से शाखा मठ मंदिर से संतुष्ट है तो असंतुष्ट होगा। मान बढ़ाई से संतुष्ट है तो असंतुष्ट होगा, क्योंकि ये सब क्षणभंगुर है, बाह्य वासना बनाती है ये सारी चीजें। लेकिन आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट है तो तृप्त होगा, क्योंकि हमारा जो अंतरतर है वो आत्मा है। ये उपनिषद में बात आती है कि तुम्हारे अंतरतर अत्यंत निकट आत्मा है। तो निकट और अंतरतर कहना भी एक तरीका है। तुम स्वयं, जो आदमी अपनी आत्मा को छोड़ करके और दूसरी वस्तु से प्रेम करता है वह धोखा खाता है। वो समझ ले कि बाहर का कुछ भी प्रेम आत्मा से मिलने में रोड़ा पैदा करेगा। कहीं का बाहर का प्रेम हमें भीतर प्रवेश नहीं होने देगा। इसलिए आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, परमात्मा द्वारा नहीं कहा है, आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट, स्वयं द्वारा स्वयं में संतुष्ट। हमारे लिए तो हम ही बहुत हैं, ये भाव हमारे मन में आना चाहिए। और ये स्थिति आई तो उसके कौन कर्म रह गए? सारे कर्म भस्म। ज्ञानोदय में सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानोदय का अर्थ है आकर्षण रहित और उद्वेग रहित हो जाना। सदगुरु कबीर ने यह 110वां शब्द सामान्य जीवों के कर्म सिद्धांत के लिए नहीं, कर्म फल भोग के लिए कहा है कि जो कर्म करोगे भरोगे, कर्म सुधारो। किसी देवी देवता भगवान भवानी के नाम लेने से कर्म कटेंगे नहीं, कर्म सुधारो, क्योंकि वो स्वयं अपने कर्म फल भोग भोगे। लेकिन ज्ञानोदय द्वारा सारे कर्म नष्ट होते हैं, क्योंकि ज्ञानी यही सारे कर्मों को छोड़ देता है और निष्काम हो जाता है। ज्ञान भक्ति वैराग के मार्ग पर चलकर स्वरूप लीन हो जाता है।